सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स के बारे में उनको नॉलेज लेना है कि वो उनको कितना जानते हैं, मतलब ट्रैवल के बारे में या ट्रांसपोर्ट के बारे में उन्होंने ट्रैवल किया, अगर किया है तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जानना है। ठीक है, चेक दी प्रीवियस नॉलेज विद डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्वेश्चंस पूछने कि अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो किस हिसाब से की है, ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है। ठीक है, या वो कौन से मतलब इंटरेस्टेड है, जैसे कुछ को शौक होता है ना कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स का, तो उनको किस चीज़ का शौक है, सबसे पहले इस मुतालिक हमने पूछना हर स्टूडेंट से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, हमने सबसे पहले खुद रीड करना है पैराग्राफ। ठीक है, क्योंकि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले बच्चों को ये नहीं होता कि बर्डन डाल के हमने बर्डन डाल के बच्चों को ज़्यादा दे देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने करना होता है कि एक पैराग्राफ। ठीक है, मेरा यकीन ये है कि अगर हम बच्चों को पहला चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं ना, तो पहला तो हमने उनके बारे में इन चीज़ों के बारे में नॉलेज के हवाले से हमारा टाइम थोड़ा हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ हम सबसे पहले शुरू करवाएंगे। बच्चों का भी नॉलेज ले, अपना भी दे, उनको थोड़ा बताएं कि उनको क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है मतलब इन चीज़ों के हवाले से। फिर सबसे पहले हम उनको एक पैराग्राफ, ठीक है, एक पैराग्राफ की हम रीडिंग करवाएंगे। उनको रीडिंग करवाएंगे तो उनके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, जिनके मीनिंग्स उनको नहीं आते होंगे, उनके मीनिंग्स हम उनको अंडरलाइन करवाएंगे, उनको बताएंगे और उनको लिखवाएंगे। वही पैराग्राफ में से उनको वो मीनिंग्स लिखवाएंगे हम। ठीक है, अच्छे तरीके से उनको मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि उनको समझ आ जाए, रट्टा नहीं लगवाना। ठीक है, ताकि वो ईजिली याद कर सके। ठीक है, रीड द पैराग्राफ नंबर 1 एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट मीनिंग्स टुमारोज एक्टिविटीज। अच्छा, ठीक है, और सब ठीक है, हमने वो मीनिंग्स उनको 1 पैराग्राफ में करवा दिए हैं। ठीक है, और हम वही मीनिंग्स जो हैं, ठीक है, उनको दोबारा मतलब अच्छे तरीके से याद करवाने के लिए हम उनको होमवर्क पे देंगे। अंडरलाइन हमने करवा दिए हैं। ठीक है, हमने ये नहीं कि ज़्यादा एक मीनिंग्स, ठीक है, बाकी उनको जब हम उसका पैराग्राफ के ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, उनको पता चल जाएगा सारा कुछ। फिर हमने वो मीनिंग्स जो हैं वो हमने मीनिंग्स को मतलब उनको अच्छे तरीके से समझा के तो हमने उनको होमवर्क पे दे देना है। ठीक है, जितने हमने अंडरलाइन करवाए हैं, ठीक है, सब वो करवा देना। ठीक है, अच्छे तरीके से लर्न करवा के समझा के उनको, ताकि बच्चों को बाद में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, फिर हमने एक्टिविटी देनी है एक। ठीक है, हमारा जैसे ये है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, हमने सबसे पहले उन लोगों को एक्टिविटी देनी है कि आपने जो है ट्रैवल किया तो उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स कलेक्ट करें, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके मुतालिक बताएं। लास्ट में हमने मेंशन करवानी है उनको डायरी, और जो हम लोगों ने करवाया उसको टेस्ट के तौर पर दे देना है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने उन लोगों को एक्टिविटी में कहना है कि आप लोगों ने मतलब ट्रैवलिंग की है तो आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा है, वो करवा के हमने उनको ये भी कहना है कि ठीक है कि जो मतलब आपको शौक है मतलब इसमें ट्रैवल करने का, ये करने का, या जो मतलब के हैं वो उनकी पिक्चर्स भी बना के लानी है। ठीक है, कुछ को शौक होता है कि हमने पायलट बनना है, या किसी को ट्रेन का, बच्चों का वैसे भी शौक बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेन का, किसी को बाइक का, साइकिल का, हर तरह के उनको शौक होते हैं। तो हमने ये कहना कि एक्टिविटीज़ में जो आपको ईजी लगे, ताकि बच्चा पहले दिन जो है ना ज़्यादा बर्डन ना फील करे, ईजिली करे सारा काम, कि हम ये भी चीज़ें बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। ठीक है, तो मीनिंग्स हमने होमवर्क में दे दिए हैं उनको। ठीक है, और उनको टुमारोज एक्टिविटीज़ हमने यही दी है कि आपने उसके बारे में मतलब वो ड्राइंग करनी है, जो जो आपको ट्रांसपोर्ट पसंद है। ठीक, और ग्रामर में ग्रामर तो उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ग्रामर का सिर्फ यही सोचा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ उनको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा बताना है, ये नहीं कि उनकी आगे फॉर्म्स भी बतानी है कि होते क्या है, पास्ट मतलब गुजरा हुआ ज़माना, हाल, और उनमें ये भी बताते हैं कि हमने इसमें इजाफा क्या करना होता है। सिंपल वर्ड लिख के ING लिखना होता है, ED लिखना होता है, ES लिखना होता है, सिर्फ सिंपल थोड़ा सा बताना है उनको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्टेज होती है टाइम की, इसलिए हमने थोड़ा सा ये बता देना होता है। बस मेरा जवाब है। इंग्लिश का ही हमें लेसन प्लान मिला था, क्लास 1 का टॉपिक है हमारा ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। तो इस वाले से सबसे पहले एज अ टीचर मैं समझता हूँ कि जब भी टीचर क्लास में जाए तो ना कि वो ये जाते सारी जो है वो बच्चों के साथ शुरू हो जाए जी ट्रैवल को डिफ़ाइन कर दे, ट्रांसपोर्ट को डिफ़ाइन कर दे। आई थिंक वी शुड हैव टू स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमें बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट करवाना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स कि यू विल आस्क द डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वुड यू नो अबाउट एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाउ विल यू कम टू स्कूल, बाय विच मीन्स बाय विच सोर्स यू कम टू स्कूल, कि आप किस सोर्स से, किस कन्वेंस के ज़रिए जो है वो स्कूल पहुँचे। इस तरह हम बच्चों को जो है वो जो अपना टॉपिक कन्वे करना चाह रहे हैं या जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, हम उनको उनके अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करके बच्चों को हम जो है वो इस टॉपिक की तरफ उनकी जो है वो इंटरेस्ट लेवल बढ़ा सकते हैं। ये इसको हम प्री कंसेप्ट कह लें, एंड यू कैन से आल्सो प्रायर नॉलेज, कि हम बच्चों को उससे रिलेटेड प्रायर नॉलेज दे दें। तो इसमें जो हमने पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, आस्क देम हाउ दे कम टू स्कूल, कि वो कैसे स्कूल आए, आस्क देम वेदर दे हैव
हर्ड अबाउट ट्रांसपोर्ट वर्ड, क्या उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट का वर्ड या ये टर्म फर्स्ट टाइम सुनी है या ये ऑलरेडी उनको नाउन है कि बच्चे बाज़ का बाइसाइकिल पे आ रहे होते हैं, कोई साइकिल पे आ रहे होते हैं, तो ये उनके लिए क्या नई चीज़ है या उन्होंने सुना हो? देन वी हैव मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल लर्न, और स्टूडेंट्स जो है वो इसको पढ़ने के बाद क्या चीज़ गेन करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव में हमने मेंशन किया स्टूडेंट्स विल हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि उन्हें ट्रांसपोर्ट के बारे में कम से कम ये ना होगी कि ट्रांसपोर्ट होती क्या है, और पुराने ज़माने में लोगों का सोर्स ऑफ कन्वीनियंस क्या था, वो कैसे जो है वो ट्रैवलिंग करते थे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो अभी आ रही है, पुराने ज़माने में टांगा यूज़ होता था, बाकी जो है वो लोग किस तरह ट्रैवल करते थे, ये उनको आइडिया हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट होती क्या है। Then students will be able to identify different vehicles, कि उनको उनका नाम पता चल जाएगा कि दिस वन इज़ रिक्शा, दिस वन इज़ वैन, वो डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ वो उससे उनको इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा जी, टीचिंग रिसोर्सेज में हमारे पास टेक्स्ट बुक आ जाती है, वर्क बुक है, एडिशनल सोर्सेज है, एसएनसी मटेरियल है, इसके अलावा हम विजुअल एड्स भी यूज़ कर सकते हैं, टॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो रिक्शाज वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, बसेस भी अवेलेबल होती हैं, तो वो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होमवर्क में बच्चों को देंगे कि आप जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रुप की शक्ल में आप जो है वो ये चार्ट के ऊपर डिज़ाइन करके लाएं, अपने कॉपी के ऊपर पेस्टिंग करें, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट आपकी ट्रांसपोर्ट है या जो गाड़ी है या व्हीकल है या बाइक साइकिल है, जो भी आप सोर्स यूज़ करते हैं वो अपनी नोटबुक के ऊपर पेस्ट करके लेके आए, ताकि उनको इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो कि ये फेवरेट मेरी ट्रांसपोर्ट है या ये इसके ऊपर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो वो उसको इससे आइडिया हो जाए। और बाकी इसमें जो चीज़ ऐड करवाई गई थी वो टाइम ड्यूरेशन था कि आपने लेक्चर को डिवीजन करनी है, वो हमने कर ली हुई है कि इंट्रोडक्शन में हमने कितना टाइम देना है बच्चों को, बाकी जो चीज़ें हैं वो कितनी करनी है। इसमें बच्चे जो है वो घर से जो डिफरेंट वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट, वो टीचर उनको मार्क करवा देगी, वो करके लाएंगे, साथ में ये पिक्चर्स। Assalamu alaikum everyone. I planned the lesson for class 1 English. My topic was travel and transport. Can you hear me the last one? Travel and transport. This is for the class 1. So बहुत basic था. The class 1 student might not know what is transport. So first of all in class when I'll go, I'll ask them what is, by which means of transport you come to school. आप घर से स्कूल कैसे आते हैं? अब सबसे पहले मैं उनसे ये पूछूंगी कि वो कैसे, उनको ट्रांसपोर्ट का नहीं पता होगा, लेकिन उनको ये पता चलेगा कि हम किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले वो अपना बताएंगे कि वो किस मीन से आ रहे हैं, फिर मैं उनसे पूछूंगी कि हम पास्ट में जो है कौन से मोड्स ऑफ, जो आपने भी बात की लेसन प्लान के अंदर, इसको क्या कहते हैं? लेसन प्लान के आपने भी कहा ना कि you will introduce the topic and you will ask that how ये बड़ा important point है। how you will come to school. You are going to start your lecture with their उनके इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेसन प्लान में इसको क्या कहते हैं? This is the previous knowledge, the knowledge they already know about something, मतलब उनको एक हेडिंग छोटी सी, इतनी लंबी चौड़ी दास्तान लिखेंगे, क्या लिखेंगी इसको? जैसे आप हेडिंग देती हैं लर्निंग आउटकम्स की, वो तो इस पे क्या हेडिंग देंगी आप? ये प्री कॉन्सेप्ट होंगे, उनसे मैं पूछूंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों से। नॉलेज बोलते हैं, चेकिंग द प्रीरेक्विजिट नॉलेज जो बच्चे के पास ऑलरेडी है जी। उसके बाद हम लोग उनके पास्ट में जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पूछेंगे। हम लोग न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने से पहले उनसे पूछ रहे हैं कि उनको प्रीवियसली ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या क्या पता है, वो प्रीवियसली क्या जानते हैं, विलेज में कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है। मैं कुछ भी खुद से बताने से पहले मैं उनसे एक्चुअली पूछना चाह रही हूँ कि वो इस टॉपिक के रेलेवेंट कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके मतलब एडिशन में फिर मैं उनको नेक्स्ट बताऊँगी कि हम क्या मज़ीद इसमें कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास लेसन प्लान है, लेकिन मज़ीद मैं उनसे जानना चाह रही हूँ। फिर विलेज के ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट मैं उनसे पूछूंगी कि हम आप लोग क्यों अगर बाइक यूज़ करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ये प्री कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, देखिए उसके बाद तो आप हमें बता दें कि यहाँ सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, उनको पता चल जाएगा कि सबसे पहले आप प्री कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, मेथोडोलॉजी, आपकी ये सारी। अच्छा, हम लोग बच्चों को टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगा कि जो व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट होती है जो हम यूज़ करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं,
लैंड भी हम यूज़ कर रहे हैं। मैं सारे आइडेंटिफाई नहीं करवाऊंगी, लेकिन बेसिक उनको बताना है कि कुछ लैंड्स में लैंड होते हैं। अरुण ज़ारा। अरुण ज़ारा, मेरा बच्चा, मेरी जान, यू आर नॉट टीचिंग ट्रांसपोर्ट, यू आर शेयरिंग योर लेसन प्लान विद द क्लास। लेसन प्लान बताइए क्या बनाया आप? अच्छा, मैं इसमें उनको फिर उसके बाद डिलीवर करूंगी इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। उसके बाद उनसे मेरे तो आपका लर्निंग आउटकम क्या है इस लेसन प्लान? बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, कि हम लोग जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है वो हमारी कौन सी है। उनकी फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं उनसे पूछूंगी कि उनको ये पता होना चाहिए। उसके बाद उनका टेक्नोलॉजी जो पास्ट में या न्यू जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो चेंजेस आई हैं उसका क्या इन्फ्लुएंस है हमारे ट्रांसपोर्ट में। अगर हम पास्ट में साइकिल यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट में हम कार यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या इन्फ्लुएंस है हम पे, इसने हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, एडवांटेज हमें इससे क्या हुआ, हमारा टाइम सेव हो रहा है। बच्चे खुद से ही ये मतलब जो है ना इसको असेस कर पाएंगे कि हम क्यों। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है ना अच्छा रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। हम टीचिंग रिसोर्सेज में हम फ्लैश कार्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ भी इमेजेस वगैरह यूज़ करेंगे। हम लोग विजिट अरेंज करेंगे टू द पार्किंग एरिया के बच्चे खुद ही विजुअलाइज जो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। पार्किंग पहले लेसन प्लान नहीं कर लेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा उसको बच्चों को मैं ज़रा आपका एक्चुअली बार-बार फोकस आपके लेसन प्लान की तरफ लेके आना चाह रही हूँ। अच्छा, आई थिंक कि 1 क्लास के बच्चे के लिए आप लोग जो रीडिंग हम लोग देखिए लेसन प्लान जो होता है ना दैट इज द हार्ट ऑफ अ टीचर। ये आपका रिसोर्स है कि मैंने जो है ये लर्निंग आउटकम में मेरा बच्चे को थोड़ी पढ़ाना है आपने, लेकिन हमें आपने यही बताना है एज एक्सपर्ट कि क्या लर्निंग आउटकम है आपका, क्या मेथड यूज करने जा रही हैं, हाउ विल यू असेस देयर नॉलेज, ये चीज़ बतानी है आपने। तो उसमें हम लोग जो रिसोर्सेज में फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है 1 क्लास के बच्चे के लिए। फ्लैश कार्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, हम स्कूल की ही पार्किंग एरिया में बच्चों को ले जाते हैं, उनकी जो है ना एक वो जो है वो रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी और उनको वो जो देखेंगे वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छे से वो मेमोराइज़ कर पाएंगे। हमें मुझे थॉरली उनको हर चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी, खुद काफ़ी चीज़ें वो मुझे खुद बता देंगे। कुछ पार्किंग एरिया के विजिट से या फ्लैश कार्ड से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग तो थोड़ा कहते हैं कि हमें बताएं तो इसको पर्सपेक्टिव ले लेंगे जो बता रही है सुने ताकि लेसन प्लान से अगर आपकी 1% भी इंप्रूवमेंट होती है तो हमारे लिए डिस्कशन हो जाएगा। प्लीज लिसन ओके। नेक्स्ट हम लोग होमवर्क अच्छा ओके होमवर्क आई विल असाइन कि आप लोग अपना फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्रॉ करें, उसको कलर करें अपनी जो है ना नोटबुक पे और उसका नेम मेंशन करें। दिस विल बी द होमवर्क। थैंक यू, दैट्स ऑल। हमारा सबसे पहले जो हम हैं क्लास में जब एंटर होते हैं सबसे पहले हम टॉपिक का नेम लिखते हैं, सीरत नबवी। उसके बाद मौजू जो है आप सबसे काइंडली गुजारिश करूँगी कि वी आर नॉट गोइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेसन प्लान प्लीज। यू आर हेयर टू डिस्प्ले योर लेसन प्लान कि जी मेरे आपने मुझे ये टॉपिक दिया था, इस टॉपिक को आपने 7 पीरियड्स में डिवाइड करने को कहा था। पहले पीरियड में मैं इस टॉपिक में ये टॉपिक है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं जो मैं यूज़ करूँगी, ये मेरी मेथडोलॉजी और ये मेरी असेसमेंट टेक्निक है टू असेस द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। दैट्स ऑल। मैं ये करूँगी वो करूँगी ये तो चाहिए ही नहीं मीन्स कि हमारा ये है ना कि सबक सबसे पहले जो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ने जा रहा ना आपसे। यहाँ पे तो सारे ये देख रहे हैं कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया। अच्छा, लेसन प्लान तो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया। क्या हमने 7 डेज का वीकली लेसन बनाना है या डेली बनाना है? उन्होंने कहा था 1 डे लेसन प्लान करना है। जी मैम, 1 डे लेसन प्लान में अगर यानी 1 डे लेसन प्लान से मुराद ये थी कि आपको अगर टीचिंग लेसन बनाने को कहे गए हैं 7 जी तो आपने 7 बनाने हैं, तो उस 7 में जो आपका सबसे पहला लेसन प्लान वो हम बता देंगे। यस मैम, टाइम जो उसका है मुकर्ररा वक्त उसके 40 मिनट है, उसमें सबक का नाम और मौजू। उसके बाद उसकी हम पहला जो हमारी हेडिंग होगी वो साबका मालूमात की होगी। बच्चों से हम पूछेंगे कि क्या आपने पिछला जो टॉपिक है वो पढ़ा है। जी जी जी। उसके बाद हम उनसे तारुफ और वजाहत करेंगे, हम अपनी जो एक्सप्लेनेशन उनको देंगे। उसके बाद यानी वो साबका मालूमात की तारुफ और वजाहत करेंगे। उसके अगले पर 20 मिनट जो मेन हमारा डोमेन होता है उस वक्त में वो अपनी हमने जो पढ़ाई और वजाहत पहले दिन रीडिंग होगी, उसकी पढ़ाई और वजाहत होगी। क्योंकि ये हम क्लास 2 के अंदर हैं तो हमने क्योंकि बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है तो हम उनको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि अंडरलाइन करते जाएं जो लफ्ज़ मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो मुश्किल अल्फाज के मायने आ जाते हैं। उसके बाद हमारे तदरीसी मकासद क्या थे कि मैं जब क्लास में आई थी तो मेरे माइंड में क्या था कि अब देखिए सीरत नबी में एक वास्ट टॉपिक है
उसके मुतालिक जो मैंने आज सीरत नबी का जो पहलू करवाना था, मैं वो पहलू अपने पास लिखूंगी, फिर मेरा रिटर्न वर्क होगा। यस मैम, मेंशन है यहाँ क्या पर मेंशन किया? मैम इस सबक में, क्योंकि ये सीरत नबी का इखलाक से मुतालिक है, तो हम इस सबक को पढ़ने से बच्चे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके इखलाक के बारे में जान सकेंगे, जितना हमने बताया। ये हमारा तदरीसी मकसद है। Isn't it a very general objective for the first lesson plan? नहीं मैम, इट विल जस्टिफाई द टॉपिक एक्चुअली। And after This is what I am saying. जी मैम। टॉपिक जो है वो टॉपिक के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं जनरल। Yes, ma'am. आपने एक लेसन प्लान के लिए उसको स्पेसिफिक कर देना है। जी। जैसे अगर मैं हूँ आपकी जगह तो मैंने आके इखलाकियात पढ़ानी है, जी, जी, मैम। तो मेरा ये होगा कि बच्चे आज के लेसन प्लान में बच्चे लफ्ज इखलाक के बारे में जानेंगे। That's all. ठीक है। सीरत नबी में बाद में हमने शायद इसको थोड़ा ज्यादा फास्ट कर लिया। हमने इखलाक के साथ ये सिखा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि वो नहीं आपने मैडम आपने तो मुश्किल अल्फाज मैंने भी लिखा। जाहिर सी बात और है, अभी topic है ना और अभी हमारा। आपने पहली क्लास में इखलाकियात में PhD टू बी वेरी की और मैं आपको सही बताऊं, अभी हमने बड़ा कम पढ़ाया है, वरना इनके जो गाइड कर रहे थे उन्होंने हमें ये कहा कि सवाल जवाब भी नहीं करवाए। मैंने कहा पहले दिन रहने देते हैं। ये सेम ये भी हम आपको आई बता होप रहे हैं। मेरी फीडबैक आपको कुछ समझ में आई। Yes, मैं कहना ma'am. चाह रही हूँ, तो अगर आपको ये कहा गया है कि आपने हजूर के अखलाक पे आपने 7 लेसन उनको देने हैं, तो सबसे पहले तो पहली क्लास के बच्चे के लिए, दूसरी क्लास के बच्चे के लिए वर्ड इखलाक बहुत भारी चीज़ है, राइट? तो छोटी छोटी एक्टिविटी करा के बेटा हाउ विल यू, जैसे आप इसमें एक्टिविटीज़ लिखेंगी कि उनकी आप क्लास के अंदर, मैं जैसे अपनी मेथोडोलॉजी बताती हूँ जी कि आई जस्ट आस्क 2 स्टूडेंट्स कि वो आके यहाँ पे मुकालमा करें और किसी एक टॉपिक उनको दे दूंगी और फिर आई कीप ऑन टेलिंग देम इस तरह नहीं बोलना, इस तरह बोलना है, और मैं उन्हें देन आई आस्क देम कि जो मैंने आपको करवाया ये सब क्या था। कोई कहेगा मैनर था, कोई कहेगा आपने हमें बताया कि सही तरीके से कैसे बोलते हैं। सो ब्रिंगिंग देम, जस्ट गिविंग देम द इंट्रोडक्शन ऑफ इखलाक, कि इखलाक क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप फर्दर आगे जाएं, फिर आप उनको बताएं जनरली कि आपके अगला लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन दैट, कि आपके नबियों का इखलाक कैसा था, और वहां से चलते चलते फिर आप अपने रसूल की तरफ आइए और फिर बताइए कि उनकी जिंदगी कामल नमूना थी एंड ऑल दैट। सो इसके मुताबिक ये 7 पीरियड्स में आपको हमने पढ़ाने 7 का काम एक दिन में आपने करवा एक दिया। पीरियड में सारा कुछ कर दिया। Yes, Well done, that's good. थैंक यू। टॉपिक है जी रोज़े की अहमियत। पूरे वीक का टॉपिक रोज़े की अहमियत है, और उसमें हमने रोज़े में जो है उनको बच्चों को एक्सप्लेन करना है उसके फ़राइज़ और फजीलत और उसके अहमियत, और उसमें सबसे पहले साबिक़ा मालूमात, फिर अगराज़ व मकासद, दैन तदरीसी मुआवनात जिसमें हमारी एविएट्स आ जाएंगी, व्हाटएवर वी आर आप यूजिंग, kindly अपना पहला वो बताएंगे कि आपने पहले लेसन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है कि तालिब इल्म सबक के इख्तिताम पर रोज़े की फजीलत और अहमियत को समझ सकेंगे, वो रोज़े की फजीलत और अहमियत बयान करने के काबिल होंगे, वो ये खुद अपने अल्फाज में तहरीर कर सकेंगे कि हम रोज़े क्यों रखते हैं, हम पे क्यों फ़र्ज किए गए और उसका क्या मकसद था, या रोज़े से जो हमें सब्र और की तलकीन मिलती है वो किस तरह मिलती है, वो एक्सप्लेन करने और समझने के काबिल हो सकेंगे, अपने अल्फाज में लिखने के काबिल हो सकेंगे। क्योंकि ये एक आगे मैंने जो इसमें तदरीसी तरीक़ाकार में जो उसमें दिया है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी मैंने बच्चों को यही देनी है कि जब मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी तो मैं उनको कहूँगी राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, जो आपने रोज़े इन योर ओन वर्ड्स के रोज़े की क्या एक्सप्लेन करेंगे अपने ऑन वर्ड्स के। 2 क्लास तो वहाँ पे दरसी कुतब पढ़ाने का भी लिखा हुआ था, दरसी किताब दरसी किताबें उनको रीडिंग एक्सप्लेन पढ़ाई जाएगी। हमारी तदरीसी तरीक़ाकार में एक्सप्लेनेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है और एक्टिविटी है। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, मैंने उसको टाइम दिया हुआ है, लाइक मैंने एक्सप्लेन 5 मिनट्स में करना है, इट कैन बी 7 और 10 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस आई आस्क द स्टूडेंट्स, जितना मैं उनको पूछूंगी उस पर ये डिपेंड कर सकते हैं। और उसके बाद एट द एंड जब हम उनको एंड करेंगे तो मुश्किल अल्फाज उनको जो है अंडरलाइन करवा के एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। फिर घर के काम के लिए, क्योंकि बच्चों ने खुद एक्टिविटी 10 मिनट्स की है, तो घर के काम के लिए उनको क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग के लिए दिए जाएंगे। इसमें जब मैंने अपना लेसन प्लान एंड करना है तो आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग असेसमेंट, कि अब उन्होंने बच्चों ने, मैंने जो उनको बताया, जो उन्होंने एक्टिविटी की, फिर उन बाकी सब बच्चों को क्या समझ में, और मैम सो उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दो मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप सब ने लेसन प्लान बनाया है, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले लेसन प्लान में बच्चा रोज जब जाए तो लाजमी होमवर्क लेके जाए
लाजमी कुछ करके जाए। आज अगर उसने पहले लेसन प्लान में कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो क्लास में किया, तो क्या क्या हो जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट पहला लेसन। नहीं, पहला ही बनाना था आपने। वो तो उसके 3 टॉपिक्स थे ना, मैंने 3 सेलेक्ट किए। हमने आपको सबसे पहले वाला लेसन प्लान बनाना था। नो प्रॉब्लम। सो उन्होंने जो है वो उन्होंने इसको तकरीबन कोई दूसरा तीसरा लेसन प्लान समझा है और वो उन्होंने इसको 3rd लेसन प्लान बनाया है। सो उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली दैट इज फाइन। पहला उसमें जो रोजा था ना, उसमें पहला टॉपिक ही रोजा था, ठीक कि वो है क्या। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका ये 3rd टॉपिक था, मैंने वो सिलेक्ट किया। आपने कहा था ना इनमें से जो सा मर्जी टॉपिक्स सिलेक्ट कर लेना, हमने फिर रोजा की अहमियत सिलेक्ट किया। चल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जो देखना चाह रही थी, मैं यही देखना चाह रही थी कि एज अ क्वालिटी टीचर हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक इन द फर्स्ट लेसन प्लान इन योर क्लास। तो इसलिए मेरी जी मेरा बस रिक्वायरमेंट यही थी कि आप सबसे पहले वाला लेसन बनाएं। जो सबसे पहला लेसन प्लान क्वालिटी लेसन प्लान बना लेता है वो क्वालिटी टीचर होता है। मेरा टॉपिक है रोज़ा, ठीक है। मैं ये क्लास में जाऊंगी collect ना, कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले बच्चों से पूछूंगी कि रोज़ा क्या होता है, ठीक है, किस टाइम हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा क्या होता है। पहले तो उनसे क्वेश्चन लूँगी कि बेटा आप बताएं रोज़ा क्या होता है, आपके घर में किसी ने रोज़ा रखा है, ठीक है, और आपको सहरी और अफ्तारी के बारे में पता है या नहीं, रोज़े में सहरी और अफ्तारी भी होती है। मतलब 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, पहले बताऊंगी रोज़ा, फिर बताऊंगी सहरी और अफ्तारी, फिर उन्हें ये भी डिफाइन करूंगी कि रोज़ा क्या होता है, ठीक है। रोज़े के बारे में मालूमात दूंगी कि हम कैसे रखते हैं। फिर तो ये आपके क्वेश्चन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम हाँ कह जी। सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बच्चों से क्वेश्चन करूंगी कि बेटा आपके घर में किसी ने रोज़ा रखा है, आपने देखा है आपके दादा दादी। मैं पूछ रही क्या कि आपके जो आप पूछ रहे हैं क्या उसके उसमें आएगा आपके मकासद हैं ये लेसन प्लान के। रोज़ा के तारुफ के बाद फिर मैं बच्चे को रोज़े के बारे में यानी कि मालूमात दूंगी, क्या होता है रोज़ा, किस टाइम में रखते हैं, सहरी कब होती है, अफ्तारी कब होती है, ठीक है। और इसके बाद मैं बच्चे को मतलब जो हमारा टॉपिक होगा रोज़ा उसके बारे में रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है। और बच्चों को फिर घर के लिए मैं मुश्किल जो अल्फाज होंगे ना वो उनको हाईलाइट करवा दूंगी। फिर घर के लिए मैं बच्चों से ये कहूँगी कि आप लोगों ने अपने घर वालों से रोज़े के बारे में पूछ के आना है। फिर आप जल्दी करिए, पहले ही काम थे कि बच्चे को तो मैंने बताया। मेरी बात तो सुन लेना, बच्चे को ऐसा काम दूंगी ना, मैं बच्चे को ऐसा काम दूंगी, बच्चे आजकल के मोबाइल पसंद करते हैं, बच्चे से कहूँगी अगर आप लोगों के घर में मतलब कुछ बच्चों के जिम्मे लगाऊंगी, आपने अपने बड़ों से पता करके आना है रोज़ा क्या होता है, रोज़े के बारे में कोई छोटी सी हदीस लर्न करके आनी है, ठीक है। कुछ बच्चों को मैं ये टॉपिक दूंगी कि आपने गूगल पे जाके सर्च करके लानी है, हदीस लिख के लानी है, ठीक है, बेशक 2 लाइनें भी हो। और फिर नेक्स्ट डे उसके लिए क्लैपिंग होगी, जो करके आएगा ऐसा काम उसको अप्रिशिएट करूँगी, कोई गिफ्ट विफ्ट दूँगी, ठीक है। या उसको रोजा रखवा दीजिएगा। अगर उसकी एज 2 क्लास का बच्चा है मे भी वो ना रख सके। ट्रेनिंग देना जब आपको लेसन प्लान के ऊपर, तो उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से ट्रेन कीजिएगा और उसको सीखिएगा। बिकॉज मुझे मेरी फीडबैक ये है कि यू पीपल नीड it's very important to teach you how to make a lesson plan, how to be a quality teacher and how a quality teacher। मैंने पूरा लेक्चर एक अपनी एमफिल स्टूडेंट्स को इस पे दिया था कि how to introduce your topic in the class, और ये 3 घंटे का लेक्चर था कि आपने अपना टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस करना है क्लास के अंदर एज अ क्वालिटी टीचर। और उसमें स्कूल के हमने टीचर लिया था, एक स्कूल का और एक हायर एजुकेशन का। सो पहली क्लास में जाके बच्चे से पूछना बच्चे पुत्र रोज़ा की है, दिस इज नॉट डन, ये सही बात नहीं है और ये सही तरीका नहीं है। एक 7 साल के बच्चे से या 8 साल के 9 साल के बच्चे से पूछना रोज़ा क्या है, हर एक बच्चे का कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। आपने उसको रोज़े से मोहब्बत करानी है, आपने उसे बताना है कि रोज़ा क्या कितना हमारे लिए मुकद्दस चीज़ है और इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या हैं और इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो आपने उसको कंसेप्ट एक पूरा कंसेप्ट देना है रोज़े का। तो आपने उसको इन 7 क्लासों में इसीलिए आपको कहा कि आपने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ जो है आपने रोज़े का नाम लिए बगैर क्लास में उसको बताना है रोज़ा क्या है, रोज़े का नाम नहीं लेना आपने क्लास के अंदर। तो ये आपको लेसन प्लान्स के ऊपर ट्रेनिंग आपकी जो है वो ड्यू हो गई जी। जो मैं एज एजुकेशनिस्ट समझती हूँ, लेसन प्लान इज द हार्ट ऑफ अ टीचर। मैं क्लास के अंदर अपनी कोर्स आउटलाइन बनाती हूँ, लेसन प्लान मैं क्लास के अंदर जा ही नहीं सकती जब तक मेरी क्लास डिज़ाइन ना हुई हो। चाहे मैंने मॉन्टेसरी को पढ़ाना है, मैंने चाहे पीजी को पढ़ाना है,
चाहे मैंने PhD को पढ़ाना है, मेरा जब तक मेरा लेसन प्रिपेयर नहीं होता, इवन मैं वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके रखती हूँ कि जो हाई क्लासेस में जो स्टूडेंट्स को मुझसे पूछने चाहिए और मैं उनके आंसर्स तैयार करती हूँ। और जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पूछते, आई आस्क देम उनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये दैट वाज व्हाई कि आप मुझे यकीन हो गया कि वो उम्मी खसूसी मकासद पे कहीं ना फंसे हुए हैं और वो अभी तक निकल नहीं सकते। आप क्वालिटी टीचर तभी बनेंगे जब आपको अपना लेसन प्लान के अंदर अपना दिल रखना आएगा। अभी तक आप इसको एक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, जिस दिन आप इसे अपना टीचिंग का दिल समझेंगे ना कि मैं तभी कामयाब टीचर हूँ अगर मैंने कामयाब लेसन प्लान बना लिया और वो लेसन प्लान आप इम्प्लीमेंट कर देंगे क्लास के अंदर, योर स्टूडेंट्स विल बी क्वालिटी लर्नर्स एंड यू विल बी अ क्वालिटी